नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। दशहरा मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष सहभागिता दर्ज की। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवद गीता के वैश्विक संदेश, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक विरासत और उज्जैन की पवित्र धारा की महत्व पर प्रकाश डाला। महोत्सव के दौरान बता दें कि योग, जीवन मूल्य और गीता के उपदेशों पर आधारित कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां हुई। बड़ी संख्या में संत, विद्वान, विद्यार्थी और श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव न केवल आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, बल्कि समाज को कर्तव्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन संदेश से भी जोड़ता है। उदाहरणों से, घटनाओं से, इतिहास से हर काल में हर एक बार गौरवान्वित होती आई। ऐसी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण, बलराम, वो भी शिक्षा पा रहे हैं और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता। लेकिन इन कष्टों के बाद भी भगवान जब अपना जन्म लेकर के आते हैं और बचपन से ही सारे संघर्षों से विजय पताका फहराते हुए कष्टों में मुस्कुराना, वो कालिया नाग के ऊपर कोई कर सकता तो कन्हैया ही कर सकते। हमारे लिए वो इतिहास की अद्भुत घटना है, हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देता रहे। सांप के फन पे कोई नृत्य करे और मुस्कुराए, ये तो कन्हैया ही कर सकते। और कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक है कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी, सिंहासन भी तैयार थी। वो कंस का राज्य भी छोटा मोटा नहीं था, लेकिन कुर्सी पे न बैठते हुए शिक्षा की महत्ता क्या है, और ये बता भी दिया उज्जैनी ने कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन का विद्यार्थी एक आश्रम से, आचार्य सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनी के शब्दों में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपने शिष्य को अपने सामने आचार्य के रूप में देखना, जगत गुरु की पदवी देना, ये केवल उज्जैन में सांदीपनी ऋषि कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं। ये भी इतिहास न्याय बना है। अपना ही शिष्य, उसका बाप का व्यक्तित्व दुनिया ने देखा है, लेकिन यही अपने जैसे हांडी में से चावल पहचान लेते हैं, ऐसे आचार्य ने अपने शिष्य को पहचाना और जितना जो हो सकता है गुरु के पास वो सब भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान ने भी वो शिक्षा की ऐसी गांठ बांधी कि बाद के कालक्रम में हमेशा सारी चुनौतियों के बीच मुस्कुराना भी और अपने कर्तव्य के पथ से कर्म की तरफ, मौत के भय से दुनिया को निकाल कर, जीवन में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अपने कर्म बात के आधार पर कभी मौत का कोई भय नहीं हो सकता।
सदैव धर्म मार्ग के चलने के लिए, और उनके माध्यम से तो दुनिया ने भारत का यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो भाव है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ परमेश्वर स्वयं आएंगे और परमेश्वर आकर के इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, सत्कर्मों की स्थापना करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे, और सृष्टि के संचालन में हमारे उस मूल वेद वाक्य के आधार पर, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए चाहे अर्जुन का मन का भय हो या नरकासुर का अन्याय हो, भगवान के साथ कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम जुड़े हैं जिसके आधार पर, और कई घटनाक्रम की तो जानकारी छूट ही जाती है। भगवान ने अपने जीते जी अगर द्वारका से बाहर कदम बढ़ा करके अपना समय पहचान लिया, तो भगवान ने अपनी द्वारका में अपने शिष्य को भी या अपने पुत्र को भी द्वारका की गद्दी नहीं दी। इसीलिए सच्चे अर्थों में भगवान तो जनतंत्र के नायक भी हैं, गणतंत्र के नायक भी। मुझे नहीं मालूम, वैसे विद्वान बताएंगे कि द्वारका में भगवान कृष्ण की अपनी लीलाएं समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी द्वारका की व्यवस्था में अपने वंश में किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया। और ये बात उसी प्रकार से है जैसे महाभारत के भीषण युद्ध में भी सब जानते कि कृष्ण भगवान के होते हुए पांडव की जीत हुई, लेकिन इस जीत में अगर कोई ध्यान से देखे तो ध्यान से क्या दिखता है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, जो जिधर से लड़ रहा है उधर से संघर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए देखो, एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ उनकी पूरी सेना खड़ी है, और कौरवों के साथ भगवान कृष्ण की सेना तो किसकी कीमत चुका दी। भगवान कृष्ण की सारी सेना कौरवों के बजाय, कौरवों के साथ उनका, अगर कौरवों के 100 भाई में से 100 मरे तो 100 मरे वो अपना युद्ध के कारण से मरे होंगे, लेकिन भगवान के मन पे तो ये अंदाज लगा लो, उनकी इतनी बड़ी सेना, उनके सेना नायक और ऐसी सेना जो जीवन भर उनको अजय बना के रखती थी। कभी भी भगवान कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे में उनके सारे सेना नायक सेना कौरवों के साथ अपना जीवन पूरा करती गई। लेकिन भगवान का मन कितना पक्का होगा, जिनने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसके साथ कर्म जुड़ते हैं और सबका समय आता है। तो अपनी सेना और सेना नायक को कभी मन में तो प्रश्न आता ही होगा कि कोई तो भगवान से कहेगा हम तो आपके आर्डर से ही सामने खड़े, हमने मर्जी थोड़ी चुनी, लेकिन आपके उस भाव के आधार पर आपने कहा सेना उधर रहेगी, हम इधर रहेंगे, उनने तो आर्डर का पालन किया। लेकिन भगवान के रथ संचालन करते करते उनके बड़े बड़े सेना नायक भी अगर शरीर छोड़ रहे होंगे तो भगवान की तरफ निगाह से देख रहे होंगे, भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। यही कर्मवाद के आधार पर भगवान अपना विराट व्यक्तित्व का जीवन भर अलग प्रकार से दिखते रहे। इसी को हम भगवान कृष्ण को कालिया नाग पे देखते हैं, इसी को महाभारत के भीषण युद्ध में पाते हैं, इसी को अन्याय के प्रतीक नरकासुर को मारने में पाते हैं, इसी को कदम कदम पे पांडवों की व्यवस्थाओं के आधार पर धर्म मार्ग चलने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर गीता जयंती की जब बात आती है, पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई, और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है।
हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए। और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। हम सब जानते हैं अक्षर हम रोज लिखते हैं और क्षर अक्षर के बीच में से भी उससे ऊपर बता दें। और भगवान की भी भगवान ने कैसी बात बताई कि मनुष्य आत्मा लेकर के परमात्मा से हमारा जीवन अलग होता है, लेकिन अलग होने वाले जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ रहने वाले, उस पर भगवान का अपना भाव अलग हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल जाता है कि मेरे कर्म मेरे साथ रहे, मैं भगवान की आत्मा भी तो परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन जैसे जल से बर्फ बनती और बर्फ बनने के बाद जल नहीं दिखाई देगा, जल गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस बर्फ पिघलेगी फिर जल हो जाएगा। तो सारा कर्म बर्फ के खाते में जोड़ दिया। भगवान की ऐसी बहुत सारी बातों के लिए ये पूरा मंच पे हमारे सारे विद्वान संत भी विराजमान हैं। और मैं तो केवल आपके बीच गीता जयंती के इस अवसर पर आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। और हमारी सरकार ने तय किया है, आज विधानसभा का सत्र भी है, यहाँ गीता जयंती मनाएंगे। भोपाल में भी दोपहर 2 बजे गीता जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और शाम को इंदौर में गीता जयंती के साथ हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़े के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कई कारण से इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी बोलते हुए विनम्रता के साथ आ जाने की अनुमति भी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ से तुरंत विधानसभा के लिए 1 घंटा तो हेलीकॉप्टर ले ही लेगा और वहां से विधानसभा तक पहुंचने के लिए हर हालत में 11 बजे के पहले मुझे पहुंचना रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहेगा, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा। और मेरी शुभकामना देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन संबंधी एक विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब युवक ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उसकी पट्टी की जमीन पर जबरन सड़क निकाल रहा है। युवक का आरोप था कि यह सड़क अवैध रूप से उसकी भूमि से निकाली जा रही है। इसी विवाद को लेकर युवक कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और वहां हंगामा किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पुलिस ने युवक साहू के खिलाफ BNS की धारा 126 और 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन का कहना है कि झूठी शिकायत और आवश्यक हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, रात भर से ये लोग हैं, इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं है। अभी चूंकि साहब की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद साहब तुरंत उनसे मिले हैं प्रोएक्टिवली और अभी SDM भी यहीं पे उपस्थित हैं, SDM चितरंगी और SDM चितरंगी इनको लेकर के जा रहे हैं। मौके पे जो भी स्थिति होगी मौके पे ही क्लियर करेंगे। कलेक्टर साहब मिले नहीं है, इनका आरोप है। नहीं, कलेक्टर साहब मिले बोला कोई नहीं जा रहा। आप जो आपके परिवार के जो वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, उनसे कलेक्टर साहब मिले। अब क्या करने जा रहे हैं सर आप? ये थाने क्यों लोगों को लेके जाएगा? किन लोग थाने लेके जाएगा? सर हमारे पट्टे पता नहीं है, लेकिन SDM साहब अभी मौके पे जा रहे हैं, वो निराकरण करेंगे। कलेक्टर की
पास हम लोग बैठे एक तो छोटा वाला लड़का हमारा घर बैठे, वो बोले 2 लाख रुपया लगेगा जीव से करवा देंगे। कौन बोल रहा है? सरपंच बोल रहे हैं। कौन से खेसारीलाल साहू? कौन से पंचायत के? खेसारीलाल साहू कौन सरपंच है? कहाँ के सरपंच है? मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। 5 दिनों के सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक होगा, जिसमें कुल 4 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की कम अवधि को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति पर काम किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता से जुड़े सवालों पर जवाब देने से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों से लगातार मुंह मोड़ रही है। और भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 5 दिसंबर तक बता दें कि 4 बैठकें होंगी। जहां बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ती हुई नजर आ रही है और कम अवधि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। छिंदवाड़ा से एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक मासूम बच्चा लगभग 24 घंटे तक एक गहरे कुएं में फंसा रहा। बचाव दल ने रात दिन मेहनत कर इस छोटे से जीवन को बचाने की कोशिश की। भारी मशक्कत के बाद आखिरकार आज बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह हादसा सभी के लिए चेतावनी भी है। इस घटना से न केवल स्थानीय लोगों को दहला दिया है, बल्कि पूरे जिले में सुरक्षा और सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और 24 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला गया है। छिंदवाड़ा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बच्चा बता दें कि 14 वर्षीय कुएं में गिर गया था, जिसके बाद बता दें कि लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज बता दें कि बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। बीजेपी सांसद और प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े ने बिना कांग्रेस के टिकट पर जीती विधायक निर्मला को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्मला ने बीजेपी का दामन थामा है। बता दें कि ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि और प्रदेश पदाधिकारी ने इस मामले में खुलकर बयान दिया हो। एमपी में सागर सांसद लता वानखेड़े ने एक सार्वजनिक मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिना विधायक निर्मला ने बीजेपी का दामन थामा है। पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रभावित होकर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं से प्रभावित होकर विधायक ने बीजेपी में आई है। ये निरंतर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सांसद वानखेड़े ने यह भी कहा कि विधायक निर्मला हमारे हर कार्यकर्ता को बकायदा सम्मान दे रही हैं और उन्हें अपना कार्यकर्ता मानते हुए लगातार काम कर रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि निर्मला को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां सागर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम से प्रभावित होकर थामा बीजेपी का दामन, और बड़ा बयान देते हुए बता दें कि उनके कार्य की प्रशंसा की है। और सागर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि सांसद ने बड़ा बयान दिया है। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने सोहनलाल वाल्मीकि को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा में अब वे कांग्रेस के मुख्य सचेतक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। सोहनलाल वाल्मीकि, जो छिंदवाड़ा के परसिया से विधायक हैं, अब पार्टी के रणनीतिक फैसलों और विधानसभा कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। यह नियुक्ति पार्टी के लिए नई दिशा और रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ सोहनलाल वाल्मीकि को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस ने बता दें कि सोहनलाल को बनाया है मुख्य सचेतक, विधानसभा में निभाएंगे भूमिका और छिंदवाड़ा के परसिया से विधायक हैं सोहनलाल।
बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वे झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यह बयान उन्होंने टीकमगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उमा भारती ने 2024 के चुनाव न लड़ने का कारण भी बताया, जो उनके स्वैच्छिक राजनीतिक विश्राम की अवधि थी। उमा भारती ने स्पष्ट कहा कि 2029 में हर हाल में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। अक्टूबर 2025 में ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये इच्छा व्यक्त की थी। वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा के हितों का ध्यान रखते हुए पार्टी का निर्णय और उमा ने कहा कि 2024 चुनाव ना लड़ना उनकी अपनी पसंद था। वे कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बनाना चाहती थी। अब वे पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और पार्टी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को बता दिया है कि 2029 में तैयार हूं। अगर पार्टी टिकट देगी तो मना नहीं करूंगी। और इसके साथ ही बता दें कि अब ये काफी ज्यादा बयान चर्चाओं में है। चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो वो झांसी से ज़रूर चुनाव लड़ेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वो उनकी अपनी इच्छा थी और उनको थोड़ा राजनीति से दूरी बनानी थी। और लेकिन उन्होंने कहा कि अब अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो हम झांसी से चुनाव ज़रूर लड़ना चाहेंगे। भोपाल में एक बार फिर गरमाया विवाद। ब्राह्मण समाज और स्वर्ण कर्मचारी संगठन ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। उनका आरोप है कि आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों संगठनों की मांग है कि संतोष वर्मा को तुरंत बर्खास्त किया जाए। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान को लेकर सभी में आक्रोश है। सभी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध जताया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बर्खास्ती की मांग की गई है। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। प्रदर्शन पुतला फूंका जा रहा है। अब इसके साथ ही बता दें कि अब लोगों का कहना है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही बता दें कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने बर्खास्ती की मांग उठाई है। साइबर ठगों ने एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका अपनाते हुए जबलपुर में संजीवनी नगर निवासी 76 वर्षीय रिटायर्ड बैंक कर्मचारी अनिल कुमार को अपना शिकार बनाया। ठगों ने लगातार 3 दिन तक टेलीकॉम अधिकारी, दिल्ली पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग को डराया, धमकाया और कुल 76 लाख रुपए ठग लिए। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी अनिल कुमार को अज्ञात नंबर से कॉल आया। खुद को बता दें कि कंपनी का अधिकारी बताते हुए कहा कि पीड़ित के नाम पर दिल्ली में एक फर्जी सिम जारी हुई है। इस सिम से मानव तस्करी गिरोह धमकी भरे कॉल कर रहा था और कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। ठग ने बताया है कि दिल्ली पुलिस में केस दर्ज हो गया है और आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। दूसरे तीसरे दिन ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और वीडियो कॉल पर फर्जी यूनिफॉर्म और आई कार्ड दिखाया, फर्जी वारंट भी दिखाया। बुजुर्ग को कहा गया कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, घर से बाहर मत निकलिए, किसी से बात मत कीजिए। ठगों ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए सारा पैसा एक सुरक्षित खाते में ट्रांसफर करना होगा, बाद में वापस मिल जाएगा। अगन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान भक्तों ने देर रात से ही लाइन में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज बाबा महाकाल के भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह 4 बजे जागे, जिनका भांग और ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया गया। बस आरती में भक्तों ने अलौकिक श्रृंगार के दर्शन किए, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से भी गूंजता हुआ नजर आया। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं और एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, जिसे बेहद ही पवित्र और शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए दिन केवल व्रत पूजा भर नहीं बल्कि मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खोलने वाला माना जाता है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।